नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीवितपुत्रिका व्रत की चूल्हों और सियारिन की कथा सुनेंगे। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलाय केतु था। नदी के पश्चिमी तट की ओर एक मरुभूमि स्थित थी। वहां पर एक बहुत विशाल घना पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक गुफा था जिसमें एक सियारिन रहती थी। सियारिन और चील में बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन उन दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा और उन दोनों ने उस व्रत को करने का निर्णय लिया। दोनों ने जितवाहन की पूजा सच्चे मन से की और निर्जला व्रत रखा। जिस दिन सियारिन और चील ने व्रत रखा था, उसी दिन उस नगर के एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उस व्यापारी का देह संस्कार उसी मरुस्थल भूमि पर किया गया जहाँ पर चील और सियारिन रहते थे। जब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, जैसे जैसे रात्रि का समय पास में आ रहा था, उस सियारिन को बहुत भूख लग रही थी। उस सियारिन ने मुर्दा देखा तो वह खुद को रोक नहीं सकी और उसने उस मुर्दे को खा लिया, जिसके कारण उस सियारिन का व्रत टूट गया था। परंतु चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। दूसरे दिन विधि विधान से व्रत का पारण करके भोजन किया था। अगले जन्म में सियारिन और चील एक ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती है। जो चील थी वह बड़ी बहन के रूप में ब्राह्मण के घर में जन्मी थी। उस जन्म में चील का नाम शीलावती रखा गया था। उसके पिता ने उसकी शादी बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से कर दी थी। वहीं सियारिन ने छोटी बेटी के रूप में उस ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था और जिसका नाम कपूरावती रखा गया था। ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी का विवाह नगर के राजा मलाय केतु से कर दिया था। छोटी बहन कपूरावती उस नगर के राजा की पत्नी होने से उस नगर की रानी बन गई थी। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलवती की 7 संतानें हुई थी, लेकिन कपूरावती की कोख से बच्चे जन्म लेते और मर जाते थे। समय बीतता गया और शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। जब वह पुत्र बड़े हुए तब राजा के दरबार में काम करने लगे थे। जब कपूरावती ने उन 7 पुत्रों को देखा तब उसको ईर्ष्या होने लगी थी। कपूरावती ने राजा से कहकर उन 7 पुत्रों की गर्दन कटवा दी थी। उसने नए बर्तनों में कटे हुए सिर रखवाकर लाल कपड़ों से ढककर शीलवती के पास पहुंचा दिए थे। यह सब देखकर जितवाहन भगवान ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाकर उनके धड़ से सिर जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया था। अमृत छिड़कने के बाद उन सभी में जान वापस आ गई थी। 7 पुत्र जीवित हो गए थे और अपने घर वापस चले गए थे। जो घटे सिर रानी ने भिजवाए थे वे सभी फल और फूल बन गए थे। रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से बच्चों की मौत की खबर सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत समय बीत गया और कपूरावती के पास उन 7 भाइयों की मौत की खबर नहीं आई, तब कपूरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर पर गई तो उसने सभी पुत्रों को जीवित देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह वहीं बेहोश हो गई। कपूरावती को जब होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बता दी और अपनी बड़ी बहन से गलती की क्षमा मांगने लगी थी। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलवती को अपने पूर्व जन्म की कहानी याद आ गई थी और अपनी बड़ी बहन कपूरावती को उस पेड़ के पास ले गई और सारी कहानी बता दी थी। जैसे ही कपूरावती ने अपनी कहानी सुनी, वह बेहोश हो गई और उसका देहांत हो गया था। जब राजा को इस बात को पता चला तो राजा ने अपनी पत्नी का दाह संस्कार उसी पेड़ के नीचे कर दिया था।